हेलो जी, नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास के अंतर्गत एंड ऑफ द लास्ट इम्पोर्टेंट क्लास इस साल की। और यहाँ यादगार बनाने के लिए आपके लिए जो अगले साल सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो होने वाला है फरवरी के आस-पास, तो उसके लिए रामबाण मॉडल पेपर बता रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन्स यहाँ से मिलेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा इसमें, इसके अंतिम में कुछ इम्पोर्टेंट भी बताने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बढ़ते हैं अपने इम्पोर्टेंट। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए सब्जेक्ट की जैसे मैं बात करूँ, तो ये पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर है, विधिवत रूप में 2025 का, क्योंकि लास्ट बार अपना एग्ज़ाम पैटर्न चेंज था। इस बार एग्ज़ाम पैटर्न न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नया पैटर्न और नया आपका एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर बताने वाला हूँ, मॉडल पेपर, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके आएँगे, ठीक है? तो देखिए, जैसे कि आप सभी इसको नोट डाउन कर रहे हैं, तो बढ़ते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने पहले से आपके लिए नोट कर रखी है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। देखिए, ध्यान रखना कि ये जो मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर आपके रियल एग्ज़ाम पेपर होगा ना, वो भी आपके 80 नंबर का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 80 मार्क्स का आएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। और कितने घंटे में आपको करना है? 3 घंटे में करना है, ये ध्यान रखना। देखो, टर्म टेस्ट आपका था तो वो 2 घंटे का था, 3 ही यूनिट थी, लेकिन मॉडल आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा ना, पूरे 5 यूनिट का होगा, 3 घंटे का होगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बता देता हूँ, फटाफट से, फिर सीधा मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, आपके पेपर 2 खंड में आएगा, अ और ब। अ खंड में आपके 10 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के, यानी 20 नंबर आपके यहाँ से मिलेंगे। और उत्तर आपको पर प्रश्न का जो उत्तर देना है ना, वो 30 से 50 शब्द में आपको उत्तर देना है, ठीक है ना? यानी 3 से 4 लाइन। फिर ब खंड है ना, इसमें आपको अथवा में मिलाकर तो 10 प्रश्न आएँगे, लेकिन करने कितने? 5 हर यूनिट से 1, और पर प्रश्न 12 नंबर का होगा। इस अकॉर्डिंग आपके 60 नंबर तो यहाँ से आ जाएँगे। और उत्तर कितने शब्दों में करना है? तो नोट कर लीजिएगा, 500 शब्दों में करना है। कितने? 500, यानी कम से कम 4 पेज आप भरें, देन अच्छा मार्क्स आपको मिल सकता है। क्लियरली समझ में आ गया? चलो, आगे यहाँ पर नेक्स्ट बात करें, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और झलक देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखिए, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, जो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए, पहला जो शानदार प्रश्न है आपके लिए, वो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सब वैसे मोस्ट है, इसलिए मैं बार-बार मोस्ट नहीं लिखूँगा, बस बता रहा हूँ, आप नोट करते जाइएगा, ठीक है? क्या है? राजनीतिक सिद्धांत क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर आप अच्छे से दे सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब आगे देखिए, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की 2 विशेषताएँ लिखिए, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, राज्य को परिभाषित कीजिए, या इसकी जगह ये भी आ सकता है, इसकी जगह एक और प्रश्न आने की संभावना रहती है, राज्य की कार्यों का वर्गीकरण। राज्य के कार्यों का क्या करना है? वर्गीकरण। यानी राज्य के मोस्ट ऑफ कार्य 2 होते हैं, ऐच्छिक और अनिवार्य। तो इसके अंदर ये भी आ सकता है कि राज्य के कार्यों का वर्गीकरण कीजिए, या राज्य के कार्य कितने टाइप के होते हैं, ऐसा भी आपके आ सकता है। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट 4 नंबर रहेगा, लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? अच्छे से आपको उसका एक्सप्लेनेशन करना होगा, लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? समझ में आ गया? और ऐसा प्रश्न है ना, आपके एग्जाम में टपक जाता है, इसलिए ध्यान रखना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंतरिक संप्रभुता से आप क्या समझते हैं? या फिर सीधा-सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि संप्रभुता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, हाँ जी, एकदम। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत क्या है? ऑस्टिन के अकॉर्डिंग संप्रभुता के बारे में क्या गा, या इसकी जगह घुमा के और भी कर सकते हैं कि भई संप्रभुता जो है, इसके 2 लक्षण बताइए, वो भी आपको पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ आपको ये जो रहेगा वो मैंने बता दिया। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शक्ति को परिभाषित कीजिए। हाँ, शक्ति को परिभाषित कीजिए, या इधर एक ये प्रश्न भी घुमा के दे सकते हैं कि शक्ति के स्रोत बताइए। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है। तो बट जो इम्पोर्टेंट है वो नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट शानदार है, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या है? यस, ये शानदार प्रश्न बनता है। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या है, बताना है।
क्वेश्चन नंबर 9 जो है, लोकतंत्र के प्रकार लिखिए, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ बताना है कि ये सिद्धांत है क्या, शक्ति पृथक्करण मतलब क्या। ठीक है, सभी के प्रश्न के उत्तर आपको हमारी क्लासेज में ऑलरेडी बताए हुए मिल जाएंगे, इसका भी हम सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। लेकिन जो बड़ा प्रश्न है ना, 1 नंबर जैसे 12 का आएगा, वो कैसे प्रश्न है, तो उस पर भी नजर डाल दीजिए। देखिए यहाँ पर यूनिट, ये 2 प्रश्न जो है ना, ये 2 प्रश्न आपके यूनिट फर्स्ट से है, यूनिट फर्स्ट से है। पहला है, राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ एवं चित्र की विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। या फिर अथवा में ये ना करके आप ये भी कर सकते, राजनीतिक विज्ञान में सिद्धांत का महत्व बताइए। ये दोनों प्रश्नों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन 2, राज्य की प्रकृति संबंधी आंगिक सिद्धांत, राज्य की प्रकृति संबंधी आंगिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। या आपके प्रश्न पूछ सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर लेख लिखिए। शानदार प्रश्न, आपके बस तैयार करना है इसको। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो आपके मॉडल पेपर को पूर्णतः कंप्लीट बना देता है, वो है, देखिए यहाँ पर ही ध्यान रखिएगा, ये दो जो प्रश्न है ना, वो आपके यूनिट 2 से है, यूनिट 2 से है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से यहाँ पर ये 2 प्रश्न जो हैं वो आपके यूनिट 3 से है। कौन सी यूनिट है? 3 यूनिट से है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और इन दोनों में से संप्रभुता क्या है, संप्रभुता के प्रकारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, या फिर प्रकारों की जगह मैं एक और वर्ड भी आपको बता सकता हूं, लक्षणों, लक्षणों की विवेचना कीजिए। ये भी प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो दोनों को प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, या इसकी जगह आ सकता है, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बिल्कुल शानदार। एंड फिर आपके यूनिट 4, ये दो प्रश्न है वो आपके यूनिट 4 से है। ठीक है, यूनिट 4 से क्या है, शक्ति का अर्थ है, उसके विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। या तो में रहेगा कि सत्ता किसे कहते हैं, इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है। एंड द लास्ट 5वीं यूनिट से ये जो 2 प्रश्न हैं वो यूनिट 5 से, यूनिट 5 से है। ठीक है, ये 2 प्रश्न, पहला है कि लोकतंत्र का अर्थ और गुण दोष की विवेचना कीजिए। या इसके अथवा में आ सकता है जो इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये पेपर की कंप्लीट नोट चाहिए या संपूर्ण नोट चाहिए, पूर्ण क्लास चाहिए, इसके अलावा और सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह चाहिए, तो आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से क्लासी सेट ऐप, या फिर ये बार कोड स्कैन करना है, आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां आपकी मंजिल होगी। तो यही इंपोर्टेंट क्लास ज्वाइन करते रहिएगा लगातार, आपके एंड ऑफ द टाइम मैराथन क्लास भी मिलेगी। तो अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। शेयर इट, लव इट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।